घर में जो घरेलू खवातीन होती हैं वो भी इस काम को करके लाखों रुपये अर्न कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती है फिदा भाई, बिल्कुल कर सकती है। जो लोग कहते हैं कि यार हमारे पास टाइम नहीं, हम एक दूसरी जॉब करना चाहते हैं, दूसरी जॉब ना करें, वो आएँ मेरे पास, पहले सेटअप देखें, सारा कुछ मशवरा लें, उसके बाद वो करें। कुछ नंबर अगर मेंशन करना चाहें अपना? जी, मेरा नंबर है 0334245572, दूसरा नंबर है 03,210,231। इस पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऐसे बिज़नेस के साथ हाज़िर हूँ जो कि घर में बैठ के किया जा सकता है और उस बिज़नेस का नाम है मील वॉर्म। बेसिकली ये कहाँ से स्टार्ट हुआ ये भी हम जानेंगे। ये जो इस वक्त हमारे पीछे 4, 5, 6 डब्बे रखे हुए हैं, इन्हीं डब्बों में आप 6,000 से आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और लाखों में कमा सकते हैं। इस वक्त बेरोज़गारी भी है पाकिस्तान में और ये मील वॉर्म बिज़नेस स्टार्ट कर लें और इसके बाद आप घर में बैठे बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं। एक अट्रैक्टिव बिजनेस है और जिसमें कुछ खर्च नहीं है और खर्चा बिल्कुल ज़ीरो है। और इस वक्त का इस बिज़नेस को यहाँ जो रन कर रहे हैं उनके साथ मौजूद हैं वसीम साहब, नाम है उनका। वसीम साहब से जानेंगे मील वॉर्म के बारे में कि इन्होंने किस तरह से आगाज़ किया। ये भी यही कहते हैं कि 6,000 रुपये से हमने स्टार्ट किया था और आज आप देख सकते हैं नाज़रीन, लाखों का बिज़नेस पड़ा हुआ है ये चंद डब्बों में। तो कोई बहुत बड़ा एक फॉर्म आने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा एक इस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं अपने उस बिज़नेस को डब्बों में। और कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं, वॉर्म मीन्स बेसिकली उर्दू में कीड़ा, और इन कीड़ों का क्या फंक्शन है और इन कीड़ों को किस तरह से उनको बढ़ाया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें आप तक ले आते हैं और यकीन जाने आप अपने घर में इसको स्टार्ट करके लाखों के मालिक बन सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वसीम अस्सलाम। साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। बड़ा एक अट्रैक्टिव बिजनेस है ये, आपने कहाँ से आगाज़ किया, ये कॉन्सेप्ट आपने कहाँ से लिया? ये बेसिकली एक मेरे दोस्त ने मुझे आज से 1.5 साल पहले इसके बारे में मशवरा दिया था और ये हमने अमेरिका से इंपोर्ट किया है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह ये टोटली अमेरिकन ब्रीड है, इसमें कोई ऐसी नहीं, आप इसको चेक करा सकते हैं। अच्छा। और 6 महीने रिसर्च करने के बाद इस साल मैंने फेब में ये काम आगाज़ किया है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मैं कमा रहा हूँ, इतना कि आप ये कहें कि जो अगर आउट ऑफ कंट्री जाके कमा रहे तो उससे ज़्यादा बेहतर मैं कमा रहा हूँ। और अपने पाकिस्तानियों को भी यही मशवरा दे रहा हूँ कि भाई आप इस काम के साथ जुड़ें। कोई इतनी ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जगह नहीं चाहिए। ये एक छोटे से जो बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है, तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का माल हमारा तैयार हो रहा है। अच्छा, तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपये इस डब्बे के अंदर पड़ा हुआ है? इस डब्बे के अंदर बिल्कुल अच्छा। पड़ा हुआ, छोटा सा डब्बा है। अच्छा। तो इसको आप अपने घर में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, कोई बड़ी जगह नहीं चाहिए, कोई अलग से फार्म हाउस नहीं चाहिए, कोई ऐसा नहीं। आप इस पर सिर्फ तवज्जो चाहिए, मेन चीज़ है तवज्जो। ऐसा नहीं कि आपने ये मील वॉर्म लेके बॉक्स में डाल दिए, तो उसको तवज्जो चाहिए। अच्छा। क्योंकि अल्लाह ताला का भी फरमान है सफाई में खुदाई है। तो आप इसको चेक करते रहें। इसमें हम इसको सेब डालते हैं, उसके बाद गाजर है, अपना आलू है और खीरा है। ये चीज़ें जाहिर सी बात है, कोई चीज़ को जो है ना वो पपुंदी लग जाती है तो आप उसको निकाल के फेंक दें फौरी तौर पे। कोई महंगी ग़िज़ा, महंगी चीज़ को अरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो सेब है, जिस तरह से आप खीरा बता रहे हैं, यही चीज़ें खा के ये जो है अपनी क्रिएशन को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा। इनकी यही ग़िज़ा है। आप इसको सेब डाल दें तो सेब जाहिर सी बात है कि हर घर में आ रहे होते हैं। आप उसको डाल दें तो डेली नहीं डालने, तकरीबन वो 4 दिन के बाद वो सेब जो है ना दोबारा आप डालेंगे उसको। अच्छा। 4 दिन के बाद आप नए सेब डाल देंगे। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट आपने कहाँ से लिया था ये एक दोस्त है मेरे, अमेरिका से आए थे। अच्छा। उन्होंने मुझे इसके बारे में पूरा ब्रीफ किया था। फिर मैं आपको पता है इंटरनेट वगैरह पर इसकी काफ़ी रिसर्च, 6 महीने इसकी रिसर्च करता रहा हूँ कि यार इसमें करना क्या है हमें। पाकिस्तान में क्योंकि ये नहीं था, तो अब ये पाकिस्तान में हमने फिर इसको मंगवा के फिर हमने इसका एक प्रॉपर आगाज़ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी लोगों को हमारे साथ हम लोगों को जोड़ रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि इसकी एक बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान में बने। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा फिदा भाई कि आने वाले वक्तों में ये पाकिस्तान का बिटकॉइन है। अच्छा। यकीन करें आप, बिटकॉइन है। अभी जो जुड़ गया वो आने वाले वक्तों में सोचेगा कि यार हमने सोचा था, हमने किया नहीं, हमने 6,000 को तरजीह दी। तो ये वक्त के साथ साथ आप देखेंगे ज़िंदगी रही तो ये आने वाले वक्तों में ये पाकिस्तान का बिटकॉइन है 100। अच्छा, आपको कुछ काउंसलिंग लेनी पड़ी इस सिलसिले में या आपने जो है दोस्त से चंद मशवरे लेके उसी से आगाज़ करा
और आज माशाल्लाह से आप 6,000 से 1.5-2 लाख रुपए यहाँ अबू में पड़ा हुआ है आपका, है ना? एक डब्बे में, एक डब्बे में 2 लाख। अच्छा, एक डब्बे में तकरीबन 2 लाख का माल ये छोटा सा बॉक्स से तैयार हो रहा है। उस दोस्त ने मुझे इसकी पूरी हिस्ट्री बताई कि जी अमेरिका में इस तरह होता है, इस तरह होता है, तो आप इसका पाकिस्तान में आगाज़ करें। फिर मैंने उसकी मैंने भी रिसर्च की, फिर हमने अमेरिका से इसको मंगवा के हमने इसको फिर प्रॉपर एक आगाज़ किया। अच्छा जी, चलें, ये जो वॉर्म है इसको हमने बना लिया, उस प्रोसेस से हम इनको लेकर आए, फिर उसके बाद इससे करते क्या है? ये हमारे पाकिस्तान में तो मेडिसिन फैक्ट्रियां हैं। अच्छा। वो मेडिसिन में, हार्ट की मेडिसिन में, बॉडी बिल्डिंग में यूज़ होती हैं। उसके बाद चिड़िया घर वाले हैं। अभी हमने इसकी प्रॉपर कराची की मैं बात कर रहा हूँ कि कराची में हमने या पूरे पाकिस्तान में इसकी मार्केटिंग नहीं की। जिस दिन हमने इसकी प्रॉपर मार्केटिंग फैक्ट्रियों में और जाके हमने चिड़िया घर वालों को अगर ये पता चल जाए कि ये चीज़ पाकिस्तान में तैयार हो रही है तो वो हमें छोड़े ही ना। मुझे यहाँ तक ऑफ़र आई है एक साहब की जो हमसे लेके गए थे चाइना से, उन्होंने कहा जी आप माल तैयार करके टोटली मुझे दें। लेकिन मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा नहीं, ये मैं अपने पाकिस्तानियों को लगाऊंगा ताकि हमारे पाकिस्तानी जो बेरोज़गार हैं वो दुआ तो देंगे कम से कम। तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो चाहिए और आप हिम्मत करें कि यार हमने ये काम करना है। बाकी जो भी मशवरा है, जो भी आजकल वीडियो कॉल का दौर है, आप जो भी अगर हमारे से लेता है उसको हम वक्तन फ़क्तन पूरी रहनुमाई देते हैं। और यहाँ तक भी मैंने लास्ट भी लोगों से कहा है, मैंने कहा ये जब 4-5 महीने बाद ये पूरा तैयार हो जाएगा तो इंशाल्लाह इसको सेल आउट करने में भी हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अच्छा, ये जो छोटा सा एक इंसेक्ट से, कीड़े से इसको जो है एक मक्खी बनाने तक का कितना अर्सा लगता है? उसकी अपनी ड्यूरेशन क्या होती है? उसकी टोटल जो है ना 3 महीने की ड्यूरेशन है मक्खी बनने तक। 3 महीने की एक आपका लार्वा होता है, लार्वा के बाद वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है, प्यूपा के बाद वो ब्रीडर बन जाता है। अच्छा, अब ये लार्वा क्या होता है, प्यूपा क्या होता है और ब्रीडर क्या होता है, इस पे भी ज़रा हमें तफसीलात से आगाह करें ताकि हम लोगों तक पहुँचा सकें। नाज़रीन ये देख सकते हैं, ये जो नज़र आ रहे हैं ये क्या है वसीम भाई? ये सेब पड़े हुए हैं। नहीं, ये जो नजर आ रही है, ये कीड़े हैं, ये लार्वा है। लार्वा। और ये इनके अंडे ऊपर जो आपको नजर आ रहे हैं। मेरे हाथ में इस टाइम ये देखें, ये मेरे हाथ में ये लार्वा है। अच्छा। अब लार्वा से बनता है प्यूपा। अच्छा। तो प्यूपा के बाद फिर वो बनता है ब्रीडर। तो तकरीबन ये समझे कि 22 दिन ये लार्वा रहता है। अच्छा। और ये सेब खा रहा होता है। अच्छा। ये देखें, सही। ये सेब वगैरह इसने खाना है। जी। उसके बाद ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा। फिर प्यूपा जो है ना कुछ भी नहीं खाता 12 दिन तक। 12 दिन प्यूपा ने कुछ भी नहीं खाना। अच्छा, इसने अंडे देने होते, बच्चे देने होते? किसने? ये जो ब्रीडर। ये लार्वा जब प्यूपा जब बन जाएगा तो वो फिर बनेगा फ्लायर, ब्रीडर बनेगा। अच्छा। फिर ब्रीडर जाके जो है ना वो आपको देगा अंडे ब्रीडर देगा। अच्छा। तो वो फिर अंडे देने के बाद उसके बाद दोबारा वो बनेगा लार्वा। अच्छा। दोबारा तो एक जो इंसेक्ट है कितने अंडे दे रहा है, कुछ तादाद मालूम किया हो आपने? तकरीबन जो एक मेरी रिसर्च है, बाकी यूनाइटेड नेशन ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक जी 600 अंडे देती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान का क्योंकि ह्यूमिडिटी और वेदर चेंज है, यहाँ पे जो मेरी अपनी एक ज़ाती रिसर्च है, झूठ बोल के काम करने से फ़ायदा नहीं होता है। तकरीबन 350 से 400 और बहुत आपका अच्छा नसीब है 500 देगी। अच्छा। बाकी मैं ये नहीं कहता कि लोग कहते हैं 600 देते हैं, नथिंग। वो अमेरिका में देते होंगे, चाइना में देते होंगे, वहाँ का मौसम और यहाँ का बड़ा डिफरेंट है। तो हमारे पाकिस्तान में 350 से 400, अगर 300 भी आपको उसने अंडे दे दिए और बच्चे आपके आ गए तो आप समझे कि एक वॉर्म जो आपका है वो 30 रुपये के हिसाब से वो आपका तकरीबन बन जाता है 3000 रुपये का। 3000 का एक वॉर्म बन जाएगा आपका। तो एक वॉर्म 3000 का, 200 वॉर्म आपने लिए, अब आप उसको मल्टीप्लाई करें अगर अपना 300 से, तो 300 टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। तो ये तकरीबन इसका यही रेशो होता है, 300 350 वो बच्चे आपको देता है लाजमी। एक जो है ना ब्रीडर आपको इतने बच्चे दे के जाते हैं। अच्छा, नॉर्मली हम कोई और जानवर पालते हैं, परिंदा पालते हैं, तो उनके लिए एक पेट डॉक्टर की ज़रूरत होती है। इसके लिए भी कोई पेट डॉक्टर की ज़रूरत है? ये बीमार होते हैं? नहीं, ये नहीं होते। टेम्परेचर आपने मेंटेन रखना है। 30 इसका टेम्परेचर होना चाहिए। अभी मार्च तक तो मौसम सही है। मार्च के बाद जैसे ही गर्मी शुरू होगी तो जाहिर सी बात है एसी हर घर में, एसी नहीं है तो आप छोटा वाला एयर कूलर लें जो 8-10 हज़ार का मिलता है, जो यूपीएस पे भी चलता है। तो आप उस पे भी करते रहें, ठंडक भी मिलेगी, नमी भी मिलेगी। और दूसरा फिदा भाई, एक चीज़ और आपको मैं बताऊं, इसमें ये आपने देखा कि ये मील वॉर्म जो है ना, ये पल रहे, खेल रहे, कूद रहे हैं। ये समझे, ठीक है। इसे जो आप हाथ में ले रहे हैं, इससे खुदा न ख्वास्ता आपके लिए कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? काटते वाटते तो नहीं है? नहीं, ये नहीं काटते। और ये हम तो क्योंकि मुस्लिम कंट्री, हम इसको खा नहीं सकते। अगर आप इसकी रिसर्च करें तो बाहर कंट्रीज़ में लोग इसको गोश्त की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई मखसूस नाम इनका? मील वॉर्म।
मील वॉर्म कहते हैं, अमेरिकन ब्रीड है। और ये इसको रिकॉग्नाइज किया यूनाइटेड नेशन ने कि इंसानी सेहत के लिए मुफीद है, आप इसको खाएं। ये कच्चा खाना है या इसको पका के खाना है? इसको पका के भी खाते हैं लोग, कच्चे भी खाते हैं, जिसका जिस तरह दिल चाहे। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि खाने का, ये यूनाइटेड नेशन कह रही है। बैरूनी ममालिक में खाया जाता है। आपको पता है जो चीज़ इंसान के इस्तेमाल में आ जाए उसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ जाती है। तो ये 2 साल पहले ये यूनाइटेड नेशन ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया कि आप इसको करें। अब ये जो चोखर है, आम चोखर है जिसमें ये पल रहे हैं, इसका निकलता है पाउडर। चोखर मतलब क्या होता है? चोखर जो हम जानवरों के आगे डालते हैं। अच्छा, तो ये भैंसों के आगे, गायों के आगे, बिल्कुल। अब ये इसमें खेलने के बाद इसका निकलता है एक पाउडर। अच्छा, अब ये देखें, मैं आपको ये भी दिखा दूं। जी जी जी, इसका ये पाउडर निकलता है जी, ये इसी से हमने निकाला है। अच्छा, ये पाउडर की जो इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू है वो $2 पर केजी। और ये भी मैं नहीं कह रहा, ये फसलों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये भी यूनाइटेड नेशन ने कहा है। जिस तरह हमारे मुल्क में सैलाब आया है और तबाहकारी है, तो 1 एकड़ पे 3 किलो ये आप डालें, यानी कि 1500 रुपये का ये डाल दें, तो आपकी ज़मीन हरी भरी हो जाएगी, ज़रखेज़ हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यूनाइटेड नेशन ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है। तो अभी सैलाब जहाँ पर आया हुआ है जिन इलाकों में, वहाँ के खेतों के लिए तो मुफीद है। बिल्कुल मुफीद है। अच्छा। तो काफ़ी लोगों ने रब्ता भी हमसे किया है और अल्हम्दुलिल्लाह लेके भी गए मुझसे। अच्छा। जिनकी समझ में आए थे काफ़ी लोग मेरे पास। तो ये बताइए, जो पाउडर आप निकाल रहे हैं, ये जो चीज़ें आप डाल रहे हैं, ये बैरूनी ममालिक में भी यही ग़िज़ा है या वहाँ पर कुछ और है? नहीं, ये क्योंकि एक साहब आए थे मेरे पास चाइना से, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा आप तो बड़े अच्छे तरीके से इनकी अफजाई से नस्ल बढ़ा रहे हो। क्योंकि हम इनके आगे देखें सेब भी डाल रहे हैं, हम इनके आगे खीरा भी डाल रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल पे देखें तो वहाँ पे वो हिसाब है कि वो गोभी को उन्होंने मैश करके डाल दिया। अब हर इंसान का अपना अपना टेस्ट होता है। मुझे चिकन नहीं पसंद, आपको बीफ नहीं पसंद, इनको मटन नहीं पसंद, तो जाहिर से अब हमारे आगे वो एक ही चीज़ रख देंगे, आप नहीं खाओगे, आप उड़ जाओगे, भूख ही नहीं होगी। तो वो सेम इनकी भी यही कंडीशन है। कोई सेब खा रहा होता है शौक से, कोई खीरे खा रहा होता है, कोई गाजर खा रहा होता है। तो हमने इसको डिफरेंट चीज़ें डाल रहे होते हैं। यानी सेब तो लाजमी डलता है, सेब पे ही इनकी नस्ल जल्दी बढ़ती है। सेब इनको भी पसंद है? इनको भी पसंद है, बिल्कुल। सेब। अच्छा, अब ये बताइए सर, इस डब्बे में क्या है? एक मिनट, मैं आपको पहला स्टेप, ये इसका नाम दिया आपने? लार्वा। ये लार्वा। अब आ रहे हैं हम किसकी तरफ? हम प्यूपा की तरफ। इसके बाद हम इसको फिर तो तीसरा स्टेप इनका बन जाता है, ये ब्रीडर बन गई है, इनको हम बॉक्स में शिफ्ट करते हैं। अच्छा। अब ये सेकंड स्टेप प्यूपा जो लार्वा से निकला, और अब ये बन गई है ब्रीडर। अच्छा वसीम साहब, नॉर्मली देखा जाता है जो इंसेक्ट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, ये भी ऐसे ही होते हैं या एक ही जगह में होते हैं? ये एक ही जगह में होते हैं। इसी बॉक्स में होंगे। आप इसका ढक्कन ऊपर दें ना दें, जरा सा टिश्यू डाल दिया आपने, बस। उसके साथ साथ आपने पानी रखा है? बिल्कुल। ये नमी चाहिए अब इनको। अच्छा। अब ये जो प्यूपा है इसको सिर्फ नमी चाहिए। अच्छा। और नमी के बाद ये ब्रीडर बनेगा। अब ब्रीडर बने, देखें उसको कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो जब ये ब्लैक हो गया, जवान हो गया, फिर हम इसको उस बॉक्स में शिफ्ट करेंगे जिसमें ये खाएंगे। अब ये सेकंड स्टेप आपको दिखाया, इसमें कोई होल नहीं है, सुराग वगैरह नहीं है? कोई होल नहीं, बिल्कुल इसमें नहीं। ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? ऑक्सीजन इनको नहीं चाहिए, इनको सिर्फ नमी चाहिए जो अंदर से पानी से शिफ्ट होकर इनके पास जा रही है। अच्छा। अब ये सेकंड स्टेप हो अच्छा जी, गया। सेकंड स्टेप के बाद जिस टाइम ये जवान हो जाती हैं, फिर हम इनको, इसमें ब्लैक ही ब्लैक जी। अब ये अंडों पे बैठी हुई हैं, कोई अंडे दे रही है, कोई मेल है, कोई फीमेल है। तो ये अंडे दे रही हैं। अब देख रहे हैं आप, इस पे इन्होंने सेब का क्या हाल किया हुआ है, लेकिन हम इसको फेंक रहे नहीं। अगर ये आपके कैमरामैन दिखा सकें, इसकी सेब की इस पे वाइट निशान नजर आ रहे हैं, ये इनके अंडे हैं। अच्छा, हम इसको फेंक नहीं सकते। इसके अंदर अंडे हैं? इसके अंदर अंडे हैं, बिल्कुल। ये इसके अंदर अंडे हैं। अब ये देखें, ये देख सकते हैं नाज़रीन जी। तो ये सब इस टाइम पे कोई अंडों में बैठी हैं। अच्छा। कोई घूम रही फिर रही है, ये देखें आप, ये इसके साथ चिपक के अंडे दे रही हैं। अच्छा। अब इस सेब को हम किसी तरह फेंकेंगे नहीं। अच्छा, अब ये बताइए, ये जो ब्लैक होने के बाद, अंडे देने के बाद, इसकी सर्वाइवल कितनी होती है, ये जो बजाते खुद मक्खी की? ये तकरीबन 12 दिन इस बॉक्स में रहेंगी, सिर्फ 12 दिन। अच्छा। उस पर हमने डेट्स लिखी हुई हैं, ये आप दिखा सकते हैं। यानी कि 16/12/2022 को इस बॉक्स में कन्वर्ट हुई हैं। अच्छा। अब ये 28/12 को या 29/12 को हम इस बॉक्स से सिर्फ इस ब्रीडर को निकाल देंगे। बाकी सारी चीज़ें इसी में मौजूद रहेंगी। अच्छा। ये देखें, ये जोंक फौजी कॉर्न है, ये भी खाती हैं बड़ी शौक से। ये क्या चीज़ है? ये दलिया फौजी वालों का। अब हम कुछ नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ इसको छान के ये ब्रीडर निकाल के हम नेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा सर, इसकी जो ग़िज़ा होती है वो पर्टिकुलर होती है, कोई मखसूस अंदाज में डालते हैं या जितना डालो कोई मसला ही नहीं? नहीं, उसको एक लिमिट होती है। अब जाहिर से ज़्यादा नमी आ जाएगी, वो फिर नुकसानदेह अंदर के मामला ख़राब हो जाते हैं। अब इसमें देखें, हमने सिर्फ ये टोटली ये कल डाले 3 सेब के टुकड़े,
अब ये 3 सेब के टुकड़े तकरीबन आपके 4 दिन चलेंगे। फिर उसके बाद आप ये जब सूख जाएंगे फिर हम 3 सेब के टुकड़े और डालेंगे। इसमें इतनी ज़्यादा नहीं कि आपने डाल दिया आपकी नमी आ जाए, वो नुकसान होता है। अब जाहिर सी बात है उसमें हमने दलिया भी डाला हुआ है, वो दलिया भी खाती हैं, वो सब कुछ उनकी अपनी अपनी वो है वैरायटी है, उस हिसाब से वो खा रहे होते हैं। अब ये कुछ सेब आप देखें सूख गए हैं, अब ये नए सेब डल गए, अब ये 3 दिन बाद नए सेब डल जाएंगे। तो इस तरह इनका प्रोसेस चलता जाएगा। 28 तारीख को यहाँ से कन्वर्ट होकर नए बॉक्स में चली जाएंगी और यहाँ इसको हम ढक के रख देंगे। अब इसमें जो है ना तकरीबन 12 दिन के बाद इनके बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे। अब ये 3rd स्टेप इसका ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इससे पहले अब ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 ये 4, ठीक है ना, इसमें डेट गुजर चुकी है। अच्छा, अब ये इसमें आप देखें छोटे छोटे बिल्कुल ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये अभी, हाँ, बिल्कुल अभी ये नए पैदा हुए। एक हाथ में लीजिएगा वसीम भाई ताकि लोग देख सकें इसको। बिल्कुल ये बारीक है, नजर नहीं आते। ये देखें मेरी उंगली पे, इस पे दिखाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो ये देखें, ये देख सकते हैं नजर, ये है ना। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये अभी देखें मूवमेंट नहीं कर रहा। अच्छा, ये अभी पैदा हुआ है। 7 दिन तक ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा, नॉर्मली दीगर जानवरों में देखते हैं तो उसकी माँ की ज़रूरत पड़ती है कुछ अरसे तक। तो आया मक्खी अंडे देने के बाद कितने अरसे तक अंडों के साथ रहना पड़ता है? तक 12 दिन मैंने बताया, 12 दिन का प्रोसेस। 12 दिन के बाद हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। अब जो मक्खी अपना टाइम अंडे पूरे हो जाएंगे वो खुद ब खुद मर जाती है। कैसा पता चलता है? मर जाती है, हम समझ जाते हैं कि टाइम पूरा हो गया, हमने उसको निकाल के फेंक देना है। बस जैसे उसके अंडों की लिमिट पूरी होगी वो मर जाएगी। इनकी पहचानने का आसान तरीका है? बिल्कुल आसान तरीका है। अब उसमें मक्खी मरी हुई निकलेगी, आप समझें। अब ये अपना टाइम पूरा कर चुके थे। इसमें हमने 5/12/2022 को इससे ये निकाली थी ब्रीडर। तो अब आप हिसाब लगा लें आज क्या तारीख है, आज ये 26 तारीख है और ये इसमें मील वॉर्म बनना शुरू हो गए, यानी अंडों से वो कन्वर्ट होना शुरू। अच्छा, ये जब मील वॉर्म जो है कितने अरसे तक ग्रो करते हैं, उनकी अपनी कोई ड्यूरेशन होती है? बिल्कुल, ये अभी जिस तरह इनिशियल स्टेज है 7 दिन तक तो मूवमेंट नहीं करेंगे, 7 दिन का फिर मूवमेंट करेंगे। फिर वो आप पे है, आप उनको सेब खिला रहे हैं, क्या चीज़ का, अगर सेब खिलाएंगे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 22 दिन में बिल्कुल जवान हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। फिर ये दोबारा प्यूपा बनने के काबिल हो जाएंगे, या आप इनको आगे सेल आउट करें जो भी है। टोटल फिर इनका 22 दिन का प्रोसेस होता है। 22 दिन के बाद फिर 12 दिन जो है ये प्यूपा रहता है। 12 दिन के बाद फिर वो तकरीबन 7 दिन ब्रीडर बनने के बाद भी बॉक्स में रहता है। फिर उसके बाद वो देन नेक्स्ट बॉक्स में जाता है। टोटल ये अगर आप पूरा प्रोसेस कहें यहाँ से लेकर जो भी इनिशियल न्यू बॉर्न हुए तो ये तकरीबन 3 महीने का प्रोसेस है, 90 दिन। नॉर्मली आपको 3 ऐसे बॉक्सेस चाहिए है ना? 3 बॉक्सेस, मतलब जब आप नया काम आगाज़ करेंगे तो आपको 1 बॉक्स चाहिए, 1 बॉक्स चाहिए। फिर वो 22 दिन के बाद आप दूसरा बॉक्स ले आएंगे, फिर उसमें इसी तरह बॉल में पानी और वो पीपर रखेंगे। फिर तकरीबन 12 दिन के बाद आप तीसरा बॉक्स लेंगे। फिर बॉक्स बढ़ते जाते हैं। अच्छा। जब बंदा काम करता है उसको समझ आती है कि यार अब ये काम मेरा बढ़ रहा है, मैं इसको बढ़ाता रहूँ। मैंने एक बिल्कुल जब ये मंगवाए थे, आप बिलीव करें फिदा भाई, वो जो जिसमें टेक अवे से हम मंगवाते हैं ना लंच, वो छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें मैंने काम शुरू किया। तो कितने इंसेक्ट्स थे उसमें, कितने वॉर्म थे? 200 मंगवाए थे ओनली 200। कितना खर्चा कितना था? वो तकरीबन मुझे पड़े थे उस टाइम, क्योंकि हमने अमेरिका से मंगाए थे, मुझे उस टाइम 10,000 रुपये के पड़े थे, टैक्स वगैरह मिला के सब कुछ। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम अब दे रहे हैं तो 6,000 का दे रहे हैं। तो एक छोटे से बॉक्स से मैंने शुरू किया था, फिर उसकी रिसर्च किया यार किस तरह पैदावार बढ़ती है, करते करते फिर एक बॉक्स आया, दूसरा आज आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर मैंने आपको जिस तरह बताया, तो अभी नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो एक बड़ा फार्म हाउस बन जाएगा हमारा। तो ये जितना आप बढ़ाना चाहें इस काम को, खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। अच्छा, अभी तक ये बताइए कुछ लोगों ने आप तक कांटेक्ट किया हो इस सिलसिले में, कहीं बैरूनी मुल्क से भी और हमारे अपने पाकिस्तान लेवल से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप भाइयों की दुआ से इंसान मेहनत करता है, हीला इंसान बनता है, वसीला रब की ज़ात है, मेरा ये एक यकीन है। तो ये जितने भी मेरे भाई ये वीडियो देखेंगे वो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें, ना फिदा भाई पे रखें ना वसीम भाई पे रखें। कल के दिन ऐसा ना लोग फिर कहते हैं यार वो तो ये कहा था। ये मैंने ज़रूर कहा है इस वीडियो में कि इंशाल्लाह जब आप इसको ले काम शुरू करेंगे 4 महीने बाद आपकी सेल आउट करने में मैं हेल्प आउट करूँगा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया से भी कॉल्स आई हैं, मुझे फ़िलिपाइन से भी कॉल आई हैं, मुझे जो है ना जर्मनी से भी इसके बारे में कॉल आई हैं कि हमें ये माल चाहिए, क्योंकि सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड करता रहता था FB पे। तो लोगों ने देखा कि यार आप अच्छे तरीके से इनकी परवरिश कर रहे हो, लेकिन मजबूरी ये कि एक्सपोर्ट बंद हुई है, हम इसको नहीं भेज सकते। तो अभी इंशाल्लाह
आपकी वीडियो के तवज्जुह से जो भाई हमसे जुड़ना चाहेगा, मैं अभी एक और मैंने वो ढूंढ लिया बाहर भेजने का, अली बाबा। अच्छा। लेकिन उस पर रजिस्ट्रेशन होगी। अच्छा। उसकी भी मैं पूरी ट्रेनिंग लेकर रजिस्ट्रेशन कर लूँगा, क्योंकि टीम हमारी बढ़ेगी। अली बाबा पे 200-400 इसके कीड़े नहीं जाते। अच्छा, अली बाबा के मतलब बता दें, ये एक कोई इदारा है या कोई ऐप है, क्या है ये अली बाबा चाइना की एक समझे ऐप समझ लें। उस पर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसमें नॉर्मली 3 लाख से रजिस्ट्रेशन का आगाज़ होता है, पाकिस्तानी 3 लाख डॉलरों में होती है। अब उस पर आपकी दुकान बन जाएगी। अच्छा। जब दुकान बन जाएगी फिर कस्टमर आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे। और ये अगर लोग देखना चाहें तो अली बाबा की जो लाहौर की बड़ी यूनिवर्सिटी समझ लें, जो ट्रेनिंग दे रही है, उन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है कि छोटे छोटे लोगों को उन्होंने इस पर लगाया। आज वो माशाल्लाह से बड़ी फैक्ट्रियाँ बन गई हैं। तो हमारी भी यही नीयत है कि इंशाल्लाह ये आने वाले वक्त का बिटकॉइन है, तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, तो वक्तन फ़क्तन उनकी रहनुमाई करेंगे, सब कुछ उनको बताएंगे, तो काम बढ़ जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मैं इनसे लोगों को भेज चुका हूँ। काउंसलिंग की कुछ फीस होगी आपकी, या इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं? मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए। हालांकि जब मैंने एक वीडियो देखी थी, एक साहब थे वो 2000 रुपये चार्ज कर रहे थे। जब आपने किसी को किसी काम पे लगाना है तो अल्लाह की रज़ा के लिए लगाना है, उसका रोज़गार बढ़ेगा, अल्लाह उसके तवज्जुह से आपके भी रिस्क में था। तो मेरी ये नीयत है, फ़ी सिबिलिल्लाह कोई ट्रेनिंग नहीं, आप आएँ मेरे पास बैठें, मैं आपको पूरी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। उसके बाद भी आप काम करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। इस ट्रेनिंग की कोई ड्यूरेशन? 1.5 घंटे की ट्रेनिंग है। बस 1.5 घंटे में उनको पूरा समझा दिया जाएगा भाई ये इस तरह है। बाकी फिर अगर वो काम करेंगे फिर वक्तन फ़क्तन राब्ते में रहेंगे, उनको मैं सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ये जी नाज़रीन, ये वसीम साहब हैं जो कि देख सकते हैं इन बॉक्सेस में, एक बॉक्स में इस वक्त क्या है 2 से 2.5 लाख रुपये पड़े हुए हैं। इसमें यूँ समझ लें ये बिज़नेस के लिए ऑफ़र कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ी बात ये है जो भी काउंसलिंग होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, लोग आके इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और कितना अच्छा एक बिज़नेस है जो कि मुतारफ़ कराया है वसीम साहब ने। पाकिस्तान में ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं जिनकी वजह से ये मुल्क चल रहा होता है, जिनकी अच्छाइयाँ हैं और ख़ुदा को वो बात पसंद आती हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि काउंसलिंग का कोई पैसा नहीं लूँगा और काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं ख़वातीन और हज़रात, यानी कि लेडीज़ भी और जेंट्स भी। यकीनन एक ऐसा फ्लोरिशिंग बिज़नेस है नाज़रीन, उससे आप भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर भी हम आवाज़ा करेंगे और उस पर रब्ता करके आप वसीम साहब से इस बिज़नेस के मुतालिक जानकर घर में छोटी सी एक जगह में जो है इस बिज़नेस को लाकर और अपने लिए लाखों रुपये कमा सकते हैं। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची।